नूंह जिले में डॉक्टरों की हत्या कर दी। हत्या के बाद उनके शव को हरिद्वार में ले जाकर गंगा में नदी में बहा दिया ताकि मामला सुसाइड में लगे। इससे पहले हत्यारे ने डॉक्टर के मोबाइल से ही उसके कंपाउंडर को मैसेज किया कि वो 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी को बताना मत। मगर जब 5-6 दिन बीत गए, डॉक्टर से संपर्क नहीं हुआ तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने मामले की शिकायत पुराना सिटी पुलिस को की। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की तो डॉक्टर को मोबाइल मिल गया, जिससे आखिरी कॉल डॉक्टर के जिगरी दोस्त पूर्व पार्षद के साथ मिली। देखिए हमारे खास सहयोग खास रिपोर्ट। हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना शहर में एक एमबीबीएस डॉक्टर की पिछले 15 सालों से साथ रह रहे जिगरी दोस्त द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर गाड़ी में डॉक्टर को बिठाकर रस्सी से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर विनोद गोयल पिछले 30 सालों से पुन्हाना में अपना गोयल नर्सिंग होम के नाम से निजी अस्पताल चला रहा था। वहीं आरोपी दीपक राजस्थानी नर्सिंग होम के सामने एक बर्तन भंडार की दुकान चलाता था। पुलिस ने मुख्य आरोपी दोस्त दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस शव की तलाश के लिए टीमें गठित कर हरिद्वार भी जा रही है, जिससे शव को बरामद किया जा सके। पुन्हाना के डीएसपी जितेंद्र सिंह राणा ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि 28 अगस्त की रात को डॉक्टर विनोद गोयल की गुमशुदगी का मामला सामने आया था और उसके परिजनों ने पुन्हाना शहर थाने में डॉक्टर विनोद गोयल के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि जब पुन्हाना पुलिस डॉक्टर की तलाश कर रही थी तो अभी उसी दौरान पुन्हाना सीआईए के पास एक मुमकिन नाम का व्यक्ति आया, जिन्होंने इस वारदात से संबंधित कुछ बातें पुलिस को बताई। मुमकिन द्वारा बताई गई बातों पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि 28 अगस्त की रात्रि को ही पुन्हाना के नामचीन डॉक्टर गोयल एमबीबीएस की हत्या उनके ही दोस्त दीपक राजस्थानी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर और अपने ही नौकर के साथ मिलकर विनोद गोयल की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में आरोपी दीपक राजस्थानी ने अपने नौकर के साथ मिलकर पहले तो शव को पुन्हाना में ही अपनी बर्तन फैक्ट्री में रखा और दूसरे दिन शव को अपनी गाड़ी में रखकर हरिद्वार गंगा में बहा दिया। इस दौरान आरोपी दीपक राजस्थानी के साथ वहां उसका नौकर अशोक भी हरिद्वार गया, तो वहीं इस दौरान आरोपी दीपक ने एक ड्राइवर मुमकिन को भी किसी काम की बात कहकर गाड़ी चलाने के लिए साथ में ले गया और जब शव को ठिकाने लगाया तो उसी दौरान चालक मुमकिन को गाड़ी से उतारकर कहीं दूर पर बिठा दिया। आरोपी दीपक राजस्थानी इस दौरान डॉक्टर विनोद गोयल के परिवार वालों के साथ उसकी तलाश भी कर रहा था और किसी को भी इस बात का शक नहीं होने दिया। लेकिन तभी उनके साथ एक मुमकिन नाम के ड्राइवर ने इस घटना की सारी सच्चाई पुलिस को बता दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी दीपक राजस्थानी को हिरासत में ले लिया और जब पूछताछ की गई तो आरोपी दीपक राजस्थानी ने पुलिस को सब कुछ उगल दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने नौकर अशोक के साथ मिलकर पैसे के लेन देन के चक्कर में डॉक्टर विनोद गोयल की हत्या कर दी और उनका शव हरिद्वार गंगा में बहा दिया। 28 अगस्त को हुआ लापता मोबाइल से कंपाउंडर को आया मैसेज। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय डॉक्टर विनोद गोयल पुन्हाना शहर में गोयल नर्सिंग होम के नाम से अस्पताल चलाते थे। डॉक्टर विनोद गोयल 28 अगस्त को अचानक लापता हो गए। शाम को डॉक्टर के कंपाउंडर महेंद्र के पास एक मैसेज आया। यह मैसेज डॉक्टर के मोबाइल से आया था, जिसमें लिखा था कि वे 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। साथ ही में लिखा था कि मैं आऊं या ना आऊं तो काम संभाल लेना और कोई पूछे तो बताना मत। कंपाउंडर के पास आए मैसेज के बाद अस्पताल स्टाफ और परिजन बेफिक्र हो गए, मगर 5-6 दिन से लगातार उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। अस्पताल स्टाफ ने इस बार डॉक्टर के भाई देवेंद्र गोयल से सीधा संपर्क किया और मामले की जानकारी दी। परिजनों ने भी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। मोबाइल भी बंद आ रहा था। इस पर डॉक्टर के भाई ने 3 सितंबर को पुन्हाना सिटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। डॉक्टर विनोद गोयल की गुमशुदगी दर्ज होते ही पुलिस ने उनके मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक कॉल डिटेल में डॉक्टर विनोद गोयल की लंबी बातचीत दीपक राजस्थानी नाम के युवक से मिली।
पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि दीपक की डॉक्टर के साथ सामने अस्पताल राजस्थानी बर्तन भंडार के नाम से दुकान है। दीपक पूर्व पार्षद भी है। पुलिस ने 5 सितंबर को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस मामले में दूसरे आरोपी अशोक कुमार और गाड़ी को भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, आरोपी दीपक राजस्थानी को अदालत में पेश कर 10 दिन के रिमांड पर भी लिया जाएगा ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें इस निर्मम हत्या की सजा दिलाई जा सके। इतना ही नहीं, मुमकिन नाम के ड्राइवर को इस मामले में सरकारी गवाह भी बनाया जाएगा जिससे पुलिस को इस मामले की गुत्थी सुलझाने में सहयोग किया जा सके। वहीं पुनाना के विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास ने भी शहर के सैकड़ों लोगों के साथ पुनाना शहर थाने में पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी व उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इतना ही नहीं, पुलिस से जल्द शव को भी बरामद करने की मांग की है। वहीं जिला पार्षद तारिफ खुर्शीद ने भी कहा कि इस घटना को लेकर पूरे शहर में काफ़ी रोष है और पूरा बाजार बंद है। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द विनोद गोयल के शव को ढूंढ परिजनों को सौंपे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पत्रकार महोदय जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मेरी लगभग 71-72 साल की उम्र होने जा रही है। मेरे सामने पहली घटना है और कम से कम अगर मैं सच बोल रहा हूं तो शहर की तो ये पहली घटना है। कभी ऐसी घटना नहीं हुई और ये बहुत अच्छा इंसान था, मिलनसार था, सबके सब मिलकर रहा करता था। तो इन्हीं के साथी जो है कोई गोपाल दीपक नाम का कोई साथी है इसका राजस्थानी, वो इसके पास रहता था और उसके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। उन्हें इसकी हर चीज की पता था, भाई कहाँ इसके पैसे हैं, कितने इनके पास पैसे हैं, कितने नहीं है, और उसके लिए इसने पैसे भी दे रखे थे 40-50 लाख। तो हम तो ये मान के चलते हैं जब ये पैसे की बात करता होगा तो आखिर अल्टीमेटली जब पैसा नहीं हुआ तो इसने तो ये सोचा कि इसको बेहतरती से इस लाइन से हटा दो इसे। इसलिए हम तो थाने में इसलिए आए हैं सारे मिलकर कि हमें इसकी डेड बॉडी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और जो पैसे इनके थे इनके पास वो पैसे वापस निकल हों और परिवार को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारा सबका दुख है, खाली परिवार का नहीं बल्कि पूरे इलाके का 36 बिरादरी का हमारा दुख है ये। इसलिए जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी जब तक हम टेंशन नहीं बैठेंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हमारी कार्रवाई धीरे धीरे चल रही है और हम काफी क्लू हमारे पास आ भी गए हैं, लेकिन अभी तक हमें समय थोड़ा सा और दो। कुछ समय बाद हम आपको डिस्क्लोज करेंगे कि क्या कुछ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। बहुत जल्दी उन्होंने कहा हम रिजल्ट देंगे। डेड बॉडी मिलने की उम्मीद, अगर सरकार चाहे तो प्रशासन से हमारा ऐसी कोई हो ही नहीं सकता जो डेड बॉडी नहीं मिलेगी। अरे वहां नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी। प्रशासन सरकार के बहुत लंबे चौड़े हाथ होते हैं, इसलिए हमारी प्रशासन से निवेदन है कि हमारी डेड बॉडी भी मिलनी चाहिए। जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी, जब तक हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। देखो, दिनांक 28-29 की मिड रात को डॉक्टर साहब की गुमशुदगी के बारे में हमें इतला चली, हमें 3 लोगों को इतला चली, जिस संबंध में हमने FIR लॉन्च की गुमशुदगी की। तो फिर उसी दौरान हम अपनी जांच कर रहे थे, तो जांच के दौरान हमारे CI इंस्पेक्टर के पास मुमकिन नाम का एक लड़का आया जिसने उस संबंध में हमारे को कुछ बातें बताई, जो उस संबंध में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम उस निचोड़ पर पहुंचे कि दीपक नाम का जो डॉक्टर अपने विनोद जी का साथी था, वो उसके साथ 12 साल से उसकी दोस्ती थी। 12 साल से उसकी दोस्ती होने के कारण वो हमारे शक के दायरे में आया। उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दिनांक 28-29 की रात को मैंने वो मेरे पास जो मेरा वर्कर रह रहा था अशोक नाम का, दोनों ने मिलके हमने डॉक्टर को मार दिया।
और फिर अगले दिन हम उसकी डेड बॉडी को अपनी रात को अपनी फैक्ट्री में रख दिया था, डेड बॉडी को लेके हरिद्वार में फेंक आए हैं। इस संबंध में हमने दीपक को गिरफ्तार किया है। सर कहाँ पे मारा था और कहाँ पे डेड बॉडी को फेंका? दीपक ने बताया कि मेरा जो घर है उसके सामने ही हमने उसको मार दिया था और उसके बाद में अगले डेट 3 बजे रात को हरिद्वार को रवाना हो गए थे लेके। सर कैसे इस पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हुई? हमारे जो सीआई इंस्पेक्टर हैं वो भी इस संबंध में जांच करते हैं, एसएचओ सिटी भी थे और उन्होंने जो उसका जो गाड़ी पे अपना ड्राइवर लेके गया था मुमकिन, उन्होंने थोड़े हमारे को कुछ हिंट दिए, उसके बाद हमारी ये गुत्थी सुलझ गई। सर ये जो इनका पैसे का लेन देन था जो इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। कोई भी और साक्ष्य आएंगे, 23 लाख का इनका संबंध था, फिर भी हम जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान अगर कोई साक्ष्य आते हैं तो हम और भी कोई सामने तथ्य या साक्ष्य आएंगे उनको अपने एविडेंस जोड़ के आगे फाइल पे लाएंगे और न्याय दिलाया जाएगा। तो अभी दो को गिरफ्तार किया है, क्या रिमांड पे लेके पुलिस? नहीं, हमने अभी इस मुकदमे में दीपक को ही अरेस्ट किया है, जो अब उसको कोर्ट में पेश करके हम पुलिस रिमांड लेंगे, 10 दिन का पुलिस रिमांड लेंगे, जो कि हमारे एसपी साहब के आदेश अनुसार उनके इन्वेस्टिगेशन, उनके नेतृत्व में हमारी जो टीम है सीआईए की वो आगे की कार्रवाई कर रही है। और 10 दिन का पुलिस रिमांड लेके ये जैसे बताया गया कि उन्होंने हरिद्वार में डेड बॉडी को तो हमने देखना है वो कहाँ पर है और उसके संबंध में जो भी साक्ष्य सामने आते हैं वो लेके आएंगे। तो जो कार वगैरह लेके अभी बरामदगी हमारी नहीं हुई है, पुलिस रिमांड लेने के बाद हम उसको बरामद करेंगे जैसे भी एक्यूज बताए। अभी दोषी से कोई बरामदगी नहीं हुई है क्योंकि उसका साथी वो भी बाहर का मुलजिम है जो उसके पास फैक्ट्री में काम करता था, वो आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा भी हमारी जो भी चीज है जिससे हमने हत्या की है वो उनके पास। कैसे किए थे? गला दबा के किए, कैसे मारा? ये जैसे गले में डाल के कपड़ा उससे खींच के उसको मारा गया।